Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today I am taking the class 12th, chapter 4 determinants, and today's class is the final class of determinants, and the topic is some special type of question based on adjoint and inverse of matrix. So please be concentrate and let's start. Okay my dear students, so today's class is mathematics, class 12th, chapter 4, determinants part. This is the final part, means the last part, final part. Okay, as I told you, today's topic is HOTS question based on adjoint and inverse of matrix. HOTS means high order thinking skill, means some special questions. Okay, be concentrate. Such type of questions are generally asked in 6 marks or 4 marks. Okay. So first question is, show that A, the matrix, satisfy the equation x square minus 6x plus 17 equal to 0. Hence find A inverse. Hence find A inverse. इन्वर्स भी निकालना है और शो करना है ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ उसकी जगह पर A आ जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये करते हैं कि हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वेशन तो ए स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी बाद में, तो ए स्क्वायर निकालते हैं. तो ए स्क्वायर निकालने के लिए वही बात आपको पता है कि ए इंटू ए होता है, ए इंटू ए होता है. अब ए स्क्वायर निकाला हमने, ए इंटू ए, वही हुआ 2 3 -3 4. अगेन एक बार फिर से लिखा 2 3 -3 4. बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बता रहा हूँ फिर भी. रो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कॉलम, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना हल्की सी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना हल्की सी. इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से. हर बार समझाता हूँ मैं, इससे मल्टीप्लाई करना भूल ना जाए. कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका 4 - 9 6 + 12 -6 -12 -9 + 16. ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि आपको हर चीज़ समझ में आए इसलिए आपको लिख कर दे रहा हूँ हर चीज़ को. इक्वल टू क्या बचेगा, -5 -18 18 और ये बचा आपका 7. ये आ गया आपका ए स्क्वायर. यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो गई ए स्क्वायर तक की. अब आप आइए क्या निकालना है, 6x यानी -6a. तो माइनस का 6a निकाला. माइनस का 6a का मतलब माइनस के 6 का मल्टीप्लाई ए के साथ. ये क्या है, ए हम जानते हैं 2 3 -3 2 3 है, ये 3 है 3 2 3 -3 और 4. जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो -6 की वैल्यू आ गई आपकी -12 18 प्लस के 18 ले जाएंगे वो, यहाँ माइनस के 18 हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस के 24 हो जाएंगे. ये आपका -6a की वैल्यू आ गई. अब आप -6a की वैल्यू यहाँ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया. 17 आई की वैल्यू निकालनी है हमारी. तो मैं यहाँ से यहीं पे कॉलम कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं एरो लगा के आपको 17 आई की वैल्यू निकाल देता हूँ. 17 आई खाली होता तो आई हो जाता है, तो 17 आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. आप क्या 17 ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं तुमको 1001, यानी कि क्या गई वैल्यू उसकी 17 आई की वैल्यू क्या गई 17 0 0 17. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिया हमने. इक्वेशन हमारे पास है ए स्क्वायर -6a प्लस 17. अब आई आ गया तो इसको I2 लिख दीजिए, I2 पुट कर दीजिए वैल्यू उसमें सब में. ए स्क्वायर क्या है भाई, ए स्क्वायर देखिए ये रहा ए स्क्वायर आपका, यहाँ -5 18 -18 7. ए स्क्वायर हो गया आपका. -6a मतलब माइनस प्लस का ही आएगा, यहाँ साइन प्लस लगाए तो यहाँ से इक्वेशन में तो -6a तो प्लस हो जाएगा. -6a की वैल्यू जो थी हमने निकाली थी अभी, -6a की वैल्यू ये है, यह आ गया आपकी -12 18 -18 माइनस के 24. ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ. प्लस 17 I2 क्या निकाला था हमने, ये निकाला हमने 17 I2, ये लिखा हुआ यहाँ पर 17 I2 17 I मतलब 17 I2 हो गया वो.
ये चीज़ यहाँ रख दिया हमने, आपको यहाँ लिख दी 17 0 0 17। ये वैल्यू हमने सबकी पुट कर दी। अब हमने देखा क्या देखा कि इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमने सॉल्व किया, अब इसको वही सिंपल सी बात सॉल्व की। अब करना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी कर देता हूँ आपके लिए मैं। -5 -12 + 17 -18 + 18 + 0, सिंपल प्लस कर रहा हूँ। 18 -18 + 0 7 -24 -17, ये आपका ये आ गया इक्वल टू में जो बचा देख लीजिए आप 7 5 12 12 0 हो गया यहाँ पर। 18 18 यहाँ भी 0 हो गया, 18 18 यहाँ भी 0 हो गया। 21 7 24 -7, ये माइनस का 7 किस तरह से हुआ इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं अपन भी हाल। 24 - 7 7 है तो ये 17 हुआ। ये प्लस का कहीं 17 होना चाहिए था, मैं समझता हूँ। हाँ देखिए मैंने कहा था 17 माइनस करना चाहिए, देखिए प्लस का है यहाँ, प्लस का तो प्लस का 17, तो ये हो गया आपके 0 आ गए, फिर ये भी 0 आ गया। इसका मतलब आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। हैंस द मैट्रिक्स ए satisfies the equation, कौन सी इक्वेशन, वही x² - 6x + 17 = 0। आधा काम आपका ख़त्म हो गया। नाउ यू फाइंड टू ए इनवर्स, हमें निकालना है ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स भी निकालना है। इसके बाद यहाँ तक आधा काम खत्म हुआ है, मैं हल्का सा पोस्ट लगा रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाए। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर a² - 6a + 17i2 = 0। 17i2 को मैंने उधर भेज दिया, ये इक्वेशन इस तरह से फॉर्म हो गई। a² - 6a = -17i2। माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये, अभी एक काम करते हैं इसमें, एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर देखिए, इस जगह पर एक वर्क करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये कि मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। ये ध्यान रखिएगा, ये होता है इस तरह का काम, ठीक है। इसमें यहाँ इस इक्वेशन में तो मैंने मल्टीप्लाई किया इनवर्स का बोथ साइड, क्या हुआ यहाँ पर ए इनवर्स a² - 6a = 2 में आपका आया, यहाँ इक्वल में आया आपका क्या -17, यानी ए इनवर्स लिखो पहले, ए इनवर्स और -17i2, ये मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का। अब आप इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आया, ये हो गया ए इनवर्स a² - 6 ए इनवर्स a = माइनस का 17 ए इनवर्स। आई तो ख़त्म हो गया वहाँ पर ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स a² क्या बन गया, a बन गया, ये आपको पता है, इतना आप जानते हैं जनरल, माइनस ये i बन गया 6i2, लिख दो इसको 6i2 = 2 में क्या बचा, माइनस का 17 ए इनवर्स बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, देखिए आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, या फिर मैं एक स्टेप माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो 6i2 - a = -17 ए इनवर्स, और सरल कर रहा हूँ आपके लिए, माइनस में हट गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी = 1/17 और साथ में 6i2 - a। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या गई आपकी, ए इनवर्स हो गया आपका 1/17 6i2 आप जानते हैं क्या होता है, 6i2 होता है 6 0 0 6, माइनस का ए और करना है आपको, माइनस का ए कर दिया, माइनस ए आप जानते हैं दिया हुआ है आपके पास, आप क्या दिया है 2 3 -3 4। इसको आप जनरल सॉल्व कर दीजिए तो आपका आ गया ए इनवर्स = 1/17, और आप कैलकुलेशन करने जानते हैं, हमारे साइन लगा हुआ है, इतना आप समझते हैं,
माइनस कर देंगे तो ये होगा आपका 4 माइनस 3, ये 3, ये 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ए इनवर्स भी आपने निकाल दिया और आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर दिया। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको समझाया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ। नल मैट्रिक्स है ये, हैंस फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी निकालना है। मतलब इस ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है, ए इनवर्स भी निकालना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए स्क्वायर सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, वही वाली बात पहले निकाला था। ए स्क्वायर आप जानते हैं ए इंटू ए हो जाएगा, और आप करके देखेंगे ए इंटू ए तो आपको मैं लिखने, चलो जो लिख देता हूँ एक बार मैं, 3 1 2 1, फिर से 3 1 2 1, तो आपका ए स्क्वायर आ गया आपका, ये आ गया आपका 11 4 8 3, ये आ गया आपका ए स्क्वायर निकल आया। ठीक, अब ए स्क्वायर जब आपका निकल आया तो आप क्या करिए, आप इसमें इक्वेशन लीजिए। आप ना इक्वेशन उठाइए। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो उसको हम। वैल्यू पुट किया हमने इसमें। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 11 4 8 3, ए स्क्वायर हो गया, देखते जाना साथ साथ, प्लस ए इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3 1 2 1, आगे बढ़ाइए, प्लस बी आई जानते हैं हम क्या है, आई क्या होता है? 1 0 0 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स क्या होता है? 0 0 0 0। सिंपल सा ऐड कर दीजिए, सिंपल सा एडिशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी 4 प्लस ए। ठीक हो गया आपका। और यहाँ आपको बचा 8 प्लस 2a, यहाँ बचा 3 प्लस ए प्लस बी। ये आपका एडिशन के बाद बचा तो इक्वल में क्या बचा? इक्वल में बचा वही जो लिखा हुआ है पहले, 0 0 0 0। अब हम इन इक्वेशंस को इक्वलाइज कर सकते हैं, दिख रहा है, तो हमारे पास आएगा 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। एक फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको, 4 प्लस ए इक्वल टू 0। 2 हो गया हमारा। अब हम चाहो तो 2 से ही काम कर सकते हैं, खाली इन 2 से काम हो सकता है। देखिए इससे वर्क किया तो हो गया ए इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, ए इक्वल टू माइनस का 4 इसी से आ गया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 में 11 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपका दिख रहा है यहाँ पर आपको कि बी इक्वल टू आ गया आपका क्या? बी इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये आपने ए और बी की वैल्यू भी फाइंड कर दी, आपका इतना काम भी हो गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है ए इनवर्स। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ए इनवर्स तो निकालना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स निकालने क्या किया हमने? इक्वेशन क्या है हमारी? ये वैल्यू ए और बी की है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ। ए स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? ए स्क्वायर हमारे पास, ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर रहने देते हैं अभी, चलो ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या आई थी? माइनस का 4, तो माइनस का 4a प्लस बी की वैल्यू 1 थी, 1 मानी आई इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका जो हो गया, इसको हम इससे लिखते हैं आई इक्वल टू 4a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आई इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा? 4 कॉमन, ए कॉमन निकाल लीजिए, सॉरी ए कॉमन निकाल लीजिए, ए कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा? 4i माइनस ए, ये बचा। यानी क्या हो गया इसका मतलब ये होगा 4i माइनस ए इक्वल टू आई अपॉन ए। यानी क्या हो गया? ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? 4i माइनस ए। यानी क्या हो गया? ए इनवर्स इक्वल टू कितना निकलाया? 4i जानते हैं आप क्या होता है? 4i आप जानते हैं होते हैं 4 0 0 4 0 4, 4i हो गया 4i
माइनस ए, माइनस का ए और कर दो, माइनस का ए, 3 1 2 1 माइनस कर देना इसको वैल्यू को। फाइनल आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू आ गया आपका 1 -1 -2 और 3, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फिनिश। कंसंट्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं इस तरह से, इसलिए मैंने ये लास्ट क्लास लिया आपकी। चलिए फाइंड द मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स ए इंटू अनदर मैट्रिक्स इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स। इस तरह के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आप क्या कीजिए, इस वाले मैट्रिक्स को आप मान लीजिए ये जो है ये बी लिखा हुआ है, ये बी है सपोज करो बी, और आप क्या कीजिए इस वाले मैट्रिक्स को मान लीजिए ये जो है ये वाला मैट्रिक्स जो है ये सी लिखा हुआ है, सी, ये सी लिखा हुआ है आपका। तो जब आप एक काम करेंगे, हमें दिख रहा है कि अब इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी हो जाएगी क्या, बी ए सी इक्वल टू आई, ठीक, ये आपका आ गया बी ए सी इक्वल टू आई। अब देखिए यहाँ बी है तो मुझे बी इनवर्स का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करना पड़ेगा, और सी है तो सी इनवर्स का भी करना पड़ेगा, क्योंकि बी से बी इनवर्स हमें आई कैंसिल करना है। तो मैंने आपका क्या कर दिया कि बी इनवर्स सी इनवर्स का मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया, दिख रहा है मुझे, क्योंकि बोथ साइड दिख रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका बी इनवर्स बी ए सी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, बी इनवर्स आई और सी इनवर्स। अब देखिए इसको देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, लिख दिया आपको बी इनवर्स भी एक बार कर दिया यहाँ पर, और साथ में ये रहने दिया, और सी इनवर्स कर दिया, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आप जानते हैं आई तो है, ये बचा बी इनवर्स और ये बचा सी इनवर्स। बी इनवर्स भी क्या हो गया, आई हो गया, आई ए आई इक्वल टू क्या बचा, बी इनवर्स सी इनवर्स, यानी क्या फाइनल में क्या आ गया, ए इक्वल टू आ गया आपका बी इनवर्स और सी इनवर्स, यानी कि मुझे आप निकालना है बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालना है मुझे, ठीक है, बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालना है मुझे। अब बी इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एडजॉइंट बी। तो यहाँ रखिए आप एडजॉइंट बी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट बी, ये बी है यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आपको मैंने 2 ऑर्डर के लिए बताया था। केवल क्या कर देते हैं कि ये डायगोनल चेंज हो जाते हैं और इन डायगोनल ऑफ डायगोनल्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट निकलाएगा आपका, क्या जाएगा आपका 2 रहेगा, यहाँ 2 भी रहेगा, यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, यह आपका एडजॉइंट बी आ गया। सेम एडजॉइंट सी निकालेंगे आप, इसी प्रोसेस से निकाल दीजिए बिल्कुल, एडजॉइंट सी भी निकाल दीजिए आप। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट सी। मैंने बताया था आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर के, ओनली 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि एडजॉइंट निकालना होता है तो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका वही -3 -5 -2 -3। अब एडजॉइंट निकाल लिया, इन्वर्स भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि एडजॉइंट बी इक्वल टू क्या होता है, नो एडजॉइंट बी डायरेक्ट निकलेगा। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट बी। तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू हमने निकाली, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आपको दिख रहा है आपका 2 3 1 2। तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आपको जो निकलाएगी वो आपकी सिंपल से निकलाएगी, दिख रही है आपको 1 है, 1 आ गई आपकी। डिटरमिनेंट सी की वैल्यू भी निकाली हमने, डिटरमिनेंट सी की वैल्यू भी निकाली हमने, वो है आपकी -3 5 2 -3। कैलकुलेट कर देंगे आप इसको, डिटरमिनेंट सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे, ये आ गई आपकी -1। दोनों 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब बोथ बी एंड सी आर इन्वर्टेबल। ये बात ध्यान रखिएगा, बोथ बी एंड सी आर इन्वर्टेबल। अब हमें निकालना है बी इनवर्स। और बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, बी इनवर्स इक्वल टू होता है, बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। एडजॉइंट बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। एडजॉइंट बी आप जानते हैं, एडजॉइंट बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। क्या है एडजॉइंट बी की वैल्यू आपकी, ये आ गया आपकी 2 -3 -1 और 2, और एडजॉइंट बी 1 है तो 1 के लिए कोई सवाल नहीं उठता। बी इनवर्स आपका आ गया, 1 अपॉन लिखना नहीं है। सी इनवर्स निकालना है आपको, सी इनवर्स निकालना है। सी इनवर्स भी वही हुआ क्या, एडजॉइंट सी
अपॉन डिटरमिनेंट सी। तो यहाँ पर सी इनवर्स की वैल्यू जो आ गई आपकी, वो सी इनवर्स की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, वो आ गई आपकी ये कितना आ गई, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिएगा, यहाँ आ गया आपका -3 -5 -2 -3। तो जब वैल्यू माइनस की करेंगे पुट तो आपको आ जाएगा 3523। अब आप क्या करिए, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए, बस इसमें यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में बस इन वैल्यूज़ को बी इनवर्स और सी इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आ गया आपका ए इक्वल टू बी इनवर्स क्या है आपका दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2 -3 -1 2 बी इनवर्स आया। सी इनवर्स आपका क्या आया दिख रहा है आपको 3 5 2 3। आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैं बार बार सिखाऊंगा नहीं आपको। आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आएगी आपकी 1 1, ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया आपका 0, ये आपका ए आ गया, ए की वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट इज एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। ये एक थ्योरम होती है, एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव दैट एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ये रिजल्ट है, ये एक थ्योरम है, ये प्रूव करने को आती है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी बात है, हमें क्या प्रूव करना है, हम जानते हैं, हमें पता है कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, चलो वी हैव, हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, हम जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं। ठीक, वो साइड हमने एडजॉइंट ले लिया, हो गया एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट आई, इतना हो गया आपका। अब इतना होने के बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, क्या कि एडजॉइंट, या आपका एडजॉइंट ए इनवर्स एक ब्रैकेट में लिख लो, और एडजॉइंट ए एक ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल टू एडजॉइंट इक्वल टू में एडजॉइंट आई क्या होता है, एडजॉइंट आई इक्वल टू आई होता है, आई सिंपल, आई खत्म, सिंपल से आई। बात यहाँ क्या क्लियर हो गई यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ए इनवर्स को हम एडजॉइंट ए का होल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये होल इनवर्स हो गया इक्वल टू, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं एडजॉइंट ए के होल इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं, बस इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा लिख लीजिए आप इसको, आप एडजॉइंट ए इनवर्स और एडजॉइंट ए लिखा हुआ है यहाँ पर, एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, और आई के साथ में भी क्या हो गया, एडजॉइंट ए के होल इनवर्स का मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको दिख रहा है कि ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये टर्म आपकी, ये आई बन गई आपकी, तो आपको ये हो गया एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू आई एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, आई हट गया, यानी क्या बच गया आपका, ये जो आपको लाना था वो आपको बच गया एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल इनवर्स होता है। ये आपने प्रूव कर दिया, ये एक अच्छी चीज़ थी। और लास्ट चीज़ बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। आपको ए दिया हुआ है, आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स एंड एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, मैंने बता दिया कि इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक, तो आज की क्लास में यहाँ ख़त्म करता हूँ, और ये चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो रहा है आज कंप्लीट। आपको जो भी डाउट इस चैप्टर में बचे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो, आपके पास क्वेश्चन हो, आपके पास क्यूरियोसिटी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर चीज़ को फुलफ़िल करूँगा। ओके, लेकिन आप ये चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, जो कुछ बचा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लास्ट में एक बात कहूँगा, प्लीज़ इसको केयरफुली वॉच कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।